प्रकाशित किया गया 8 मार्च 2021। इतिहास के हाशिए पर पड़े लोगों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है और दुर्भाग्य से कई असाधारण महिलाएं इसका हिस्सा हैं। हालांकि इनमें से कुछ महिलाएं अपने कार्यों से आदर्श नहीं बन सकती, लेकिन वे हमें एक ऐसे समाज में महिलाओं के उत्थान को दर्शाती हैं जहां पितृसत्ता व्याप्त थी और उत्पीड़न आम बात थी। फूलन देवी की कहानी निस्संदेह साझा करने योग्य है। फूलन देवी भारत में कुख्यात महिला थी, जिन्हें डाकू रानी के नाम से जाना जाता था। अपने छोटे से जीवन में उन पर हुए भयानक और भयावह अत्याचारों के बावजूद उन्होंने निम्न जाति से होने के बावजूद भारत में एक राजनेता बनने जैसी अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की। फूलन देवी का जीवन 1963-2001 सुख शांति से भरा नहीं था, बल्कि उनके बारे में पढ़ना और लिखना मेरे लिए बेहद कठिन अनुभव रहा। 11 साल की उम्र में उन्हें एक पति को बेच दिया गया था और फिर उन्होंने इस शादी को ठुकराने का साहस दिखाया। घर लौटने पर उन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने परिवार पर कलंक लगाया है। पुलिस ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उन पर वेश्या होने के झूठे आरोप लगाकर उन्हें लगातार परेशान किया। लेकिन फूलन देवी चुप नहीं रहीं और इसी वजह से उनका अपहरण कर लिया गया। लेकिन ये फूलन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और मारपीट या हत्या के बजाय फूलन ने वास्तव में उस गिरोह के सरगना से दोस्ती कर ली जिसने उसका अपहरण किया था। उसकी रक्षा के लिए विक्रम नामक इस व्यक्ति ने सरगना को मार डाला और बदले में खुद डाकुओं का सरगना बन गया, जिससे फूलन का प्रभाव बढ़ गया। घटनाक्रम का ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार फूलन का जीवन भारत में एक कुख्यात डाकू के रूप में शुरू हुआ और अपने साथियों के बीच उसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाने लगा। वह अपहरण, ट्रेन लूटपाट और डकैती जैसे हर तरह के अपराधों में शामिल हो गई और यहाँ तक कि अपने जीवन में जिन पुरुषों ने उसके साथ अन्याय किया था उनसे बदला भी लिया। हालांकि ये सुख दुख अधिक समय तक नहीं चला। विक्रम मारा गया और फूलन को 3 सप्ताह के लिए बंदी बना लिया गया, जहाँ उसके साथ प्रतिदिन सामूहिक बलात्कार किया गया। अंततः भाग निकलने के बाद फूलन 17 महीने तक लापता रही। फिर उसने अपने नए गिरोह के साथ उन पुरुषों से एक बार फिर बदला लिया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। बात यही खत्म नहीं हुई। फूलन देवी को आधुनिक युग की महिला रॉबिनहुड के रूप में जाना जाने लगा। वह अमीरों से चुराकर गरीबों को देने, महिलाओं को गुलामी से मुक्त कराने और बलात्कारियों के प्रति कोई दया न दिखाने के लिए कुख्यात थी। बहमाई गांव में, जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था और उनके साथ बलात्कार किया गया था, उन्होंने 22 पुरुषों का नरसंहार किया था। 2 साल तक वह अपने लिए तलाशी अभियान से बचती रहीं, जब तक कि फरवरी 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, जब उन्हें पता चला कि विक्रम की हत्या करने और उनके साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति मर चुका है। उन्हें 11 साल तक जेल में रखा गया, जिसके बाद उन्हें क्षमादान मिला और अंततः उन्होंने राजनीतिज्ञ बनने का फैसला किया और सफल भी हुई। दुर्भाग्यवश फूलन देवी का जीवन 2001 में उस समय समाप्त हो गया जब बहमाई नरसंहार के प्रतिशोध में उन्हें सड़क पर गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। फूलन देवी का जीवन ये दर्शाता है कि महिलाओं का संघर्ष निरंतर जारी है, विशेषकर भारत जैसे उन क्षेत्रों में जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का प्रचलन नहीं है। साथ ही जाति व्यवस्था भी समानता में बाधक है। यह कोई सुखद कहानी नहीं है, लेकिन साझा करने योग्य कहानी है, क्योंकि देवी भारत में कई अन्य निम्न जाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो शक्तिहीन प्रतीत होती हैं। देवी इसलिए अलग थी क्योंकि उन्होंने न्याय के लिए कानून के बाहर जाकर संघर्ष किया। डाकू रानी की गाथा आज भी जीवित है।